हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर सर्दियां कम हो गई थी लेकिन दोबारा से फिर से सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ कम से कम एक हफ्ते के बाद। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। यहाँ पर हम कर रहे थे गाजर का हलवा बनाने की तैयारी, तो यहाँ पर गाजर वगैरह सब घिस ली थी हमने। तो आज गाजर का हलवा गैस पर ना बनाकर मैं बनाऊंगी चूल्हे पर। यहाँ पर ईंटों का चूल्हा बनाकर कर लिया था तैयार। उसके बाद आग जलाने में बहुत ही झंझट हो रहा था, किसी से भी आग नहीं जल रही थी। यहाँ पर पता नहीं फिर कैसे कैसे करके हम लोगों ने आग जलाई। और उसके बाद यहाँ पर ये देखे दोनों भाई लगे हुए हैं। मैंने इनको छोटे छोटे खिलौने ला कर दिए थे, तो ये दोनों भाई लगे हुए हैं अपना खिलौनों से गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो कुछ गाजर घिस ली गई थी और कुछ यहाँ पर आ गया था अरमान, या ये बोल रहा था कि चाची लाओ थोड़ा सा मैं घिस दूंगा गाजर। तो यहाँ पर चूल्हे में आग बहुत ही अच्छे से जल गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लोग कर रहे थे अपनी मस्ती। यहाँ पर अरमान गाजर घिस रहा था और इनका देखो गाजर का हलवा, हमारे से पहले तो इनका ही गाजर का हलवा बन गया था। यहाँ पर गाजर का पानी अच्छे से सूख गया था। उसके बाद मैं डाल दिया था इसमें दूध, और दूध डालने के बाद मैं चला दूंगी इसको अच्छे से ताकि ये नीचे लगे ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि चूल्हे पर मेरा हलवा 2 से ढाई घंटे में बनकर हो गया था तैयार, और गैस पे बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। फिर यहाँ पर मैं करने लगी थी ड्राई फ्रूट कट कर रही थी मैं यहाँ पर, और हलवा उधर बन रहा था। तो आज का व्लॉग में स्टार्ट किया है मैंने एक हफ्ते के बाद। यहाँ पर हलवा देखिए मेरा अभी कुछ ही देर में बनकर हो जाएगा रेडी। और यहाँ पर मैंने इसमें खोया, ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल दिए थे। और यहाँ पर मैं ये जो मेरा भगोना है, यहाँ पर मैं इसको मिट्टी वगैरह लगाना भूल गई थी, क्योंकि मैं चूल्हे पर खाना कम से कम 12 साल के बाद बना रही हूँ, तो इस वजह से मेरे याद ही नहीं रहा और मुझसे सही से आग भी नहीं जल रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिए थे अपने हलवे में सारे ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल दिए थे मैंने, खोया वगैरह जो मैंने कट करके रखा हुआ था। और आप किस तरीके से बनाते हो हलवा वो भी ज़रूर बताना। यहाँ पर मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला था इसमें। और फिर उसके बाद हलवा बन गया था, तो मैं ट्रांसफ़र कर रही थी उसके दूसरे भगोने में। इस भगोने को धुलने के लिए रखा हुआ था मैंने, तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी हलवा, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर मैं ऊपर हलवा बना रही थी तो नीचे आके देखा था मैंने, फिर बच्चों ने बहुत बुरा हाल कर रखा था पूरे घर में। उससे पहले मैं पूरी सफाई करके चली गई थी। देखिए स्कूल से आके ड्रेस वगैरह सब ऐसे फेंकी हुई है इन लोगों ने। और फिर यहाँ पर मैंने इसमें रख दिया था, जो भगोना था मेरा उसमें मैंने रख दिया था पानी भरकर, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जो इसमें थोड़ा बहुत लगा है, अगर इसको पानी भरकर चूल्हे पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए तो वो आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ पर ये जो बच्चों ने सामान फैला रखा था, मैं यहाँ पर उसको सिमटाने लगी थी। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से अगले दिन सुबह के टाइम। यहाँ पर आ गए थे कुछ क्लाइंट, तो मैं उन्हीं से बातें कर रही थी। इनको करानी थी हाईलाइट। इन्होंने हाईलाइट पहले भी करा रखी थी, लेकिन नीचे करा रखी थी इन्होंने, नीचे के जो बाल होते हैं वहाँ पे करा रखी थी। अब इनको पूरे बालों में करानी थी हाईलाइट, तो यहाँ पर उन्हीं का काम चल रहा था। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर मुझे करनी थी घर की क्लीनिंग, तो यहाँ पर मैं घर की क्लीनिंग करने लगी थी। यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह करने लगी थी, वो मैंने सुबह के टाइम नहीं की थी। यहाँ पर ये जो मैं चादर लगा रही हूँ अपने बेड के सिरहाने पर, ये इधर, तो ये सर्दियों का टाइम है तो बच्चों को थोड़ा ठंडा लगता है। उसके बाद यहाँ पर आ गया था मेरा पार्सल, जो मैंने बेडशीट मंगाई थी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, चलिए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs
ये देखिए, उसके बाद मैंने पोछा वगैरह क्लीनिंग वगैरह सब कर ली थी। उसके बाद ये देखिए बेडशीट कितनी प्यारी लग रही है। मैंने एक साथ 2 बेडशीट मंगाई थी क्योंकि इधर मुझे चारपाई पे भी डालनी होती है। उसके बाद मैं लग गई थी किचन में। किचन में मुझे बनाने थे चावल, सिंपल से पीले चावल बनाऊंगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं मिल रही हूँ आपसे 2 से 3 दिन के बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। काम में इतनी ज्यादा बिजी थी मैं, और एक मेरे साथ एक वो भी हो गया था, मेरा फोन टूट गया था। तो कल तो ये पूरा दिन फोन उसी मेरा मिस्त्री के पास रहा है मेरा फोन, और व्लॉग वगैरह कोई शूट नहीं किया था। फिर उसके बाद मेरा फोन आ गया था। कल फोन टूटा था। मैंने परसों गाजर का हलवा बनाया था, तो मैंने आप लोगों को दिखाया है उसकी रेसिपी। सॉरी, रेसिपी नहीं, ऐसे सभी बनाते हैं हलवा वगैरह। उसकी रेसिपी क्या डालूंगी मैं, सभी लोगों से आता है हलवा वगैरह बनाना। तो फिर उसके बाद फोन टूट गया। उसके बाद कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने आज स्टार्ट किया था अपना व्लॉग। एक बेडशीट वगैरह मंगाई थी मैंने, बहुत अच्छी बेडशीट है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह सब घर की साफ सफाई की। नीचे काम आ गया था, नीचे काम वगैरह किया। क्योंकि मुझे ऐसा होता है, ऊपर का काम कर रही हूँ, एकदम नीचे से कस्टमर आ गया तो मुझे वो लड़की आवाज लगा लेती है कि आप ही कस्टमर आ गए, आप नीचे आ जाओ। मुझे नीचे जाना पड़ता है। फिर नीचे से नीचे का काम निपटा के फिर मुझे ऊपर आना पड़ता है। ऊपर का काम निपटाते हुए ऐसे ही मेरा ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे मैं काम करती रहती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा, नीचे से आने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह किया, घर की साफ सफाई डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद मैं आ गई नहा धोकर। शाम के टाइम मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो लोग चले गए हैं जिम। अरशद आज अपने पापा के साथ जिम गया है, तो वो लोग आ गए थे। उसकी वजह से मैं फिर कुछ वो लोग वगैरह शूट नहीं किया। फिर उसके बाद वो लोग जिम चले गए, मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में बनाऊंगी आज मैं मसाले वाले चावल, सिंपल से ही बनाऊंगी, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है। क्योंकि थकान बहुत ज्यादा हो गई थी, इस वजह से मैंने कोई मतलब खाने वगैरह का भी शूट नहीं किया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इधर चावल बन रहे हैं। अभी मुझे उनकी सब्जी वगैरह भी बॉईल करनी है, उनके लिए सब्जी वगैरह बॉईल करूंगी मैं। फिर बर्तन वगैरह, खाना वगैरह होने के बाद देखते हैं फिर आगे क्या होता है। क्योंकि आज के व्लॉग में कोई ज्यादा इतना शूट नहीं किया है मैंने। और आप लोग अब व्लॉग ज्यादा नहीं देख रहे हो, व्लॉग पसंद नहीं आ रहे हैं, या किसी चीज की रेसिपी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे अपने व्लॉग में कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट कर बताइए। और आज मैंने पहना है ये वाला सूट, बताइए कैसा लग रहा है। आप लोग व्लॉग नहीं देख रहे हो, प्लीज व्लॉग देखिए। मैं अपने घर की लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने बच्चों की, क्या करती हूँ अपने घर में, क्या नहीं करती हूँ, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। और अगर व्लॉग अच्छा लगे आज का तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूले, मैं आप लोगों से हर बार बोलती हूँ, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेंबर के साथ। आप लोग करते नहीं हो, तो व्लॉग को फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह, ये 2 से 3 दिन का व्लॉग था। अगले दिन सुबह मैं चल गई थी अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के। मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था मेरा, तो मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई थी। कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराना था मुझे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। under the bow. हाँ जी। हाँ जी सर। भेजता हूँ मैं।
और फिर उसके बाद डॉक्टर वगैरह दिखाने के बाद हम लोगों ने खाया खाना खाने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। यहाँ पर आरिस को बुला लिया था मैंने कॉलेज से यहीं, क्योंकि उसी के साथ जाऊंगी मैं घर पर, वो ही लेके जाएगा हम दोनों को। उसको मेरे पास आना भी था तो मैंने उसको यहाँ ऑफिस पर ही बुला लिया था अपने हस्बैंड के, तो यहाँ पर वो हमें लेकर चला जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लोग कर रहे थे मेट्रो का इंतज़ार। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना, और दुआ करना कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। यहाँ पर अर्शदगी चल रही है, मस्ती। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। ये इधर मस्ती कर रहा था तो देखिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम।